नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग से जुड़े मामलों को टेक ओवर करने के बाद मंगलवार सुबह कई जगह छापेमारी की। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन आबकारी विभाग में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों और बिचौलियों के यहाँ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, महाराष्ट्र के मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मामले की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में ये मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद इस मामले में सीबीआई ने 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहला और मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस केस में कई अज्ञात आरोपियों, कंपनियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले को टेक ओवर करके ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। तैयारी की क्या ईडी की टीम? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है। मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां। सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को मापुसा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। पुलिस को पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आरोपी पहले 10 दिन के रिमांड पर थे, लेकिन गोवा पुलिस ने पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। रोहतक के उपायुक्त यशपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में जिला परिषद के चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। आप खुद सुनिए और क्या कुछ बताया रोहतक के नवनियुक्त उपायुक्त यशपाल सिंह ने। पंचायत के चुनाव सिर के ऊपर हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो उसके लिए हम जिला प्रशासन भी और सरकार भी उन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के लिए कटिबद्ध है और उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी तरफ से बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जिले की जो सूची, मतदाता सूची होती है, वो कंप्लीट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है उनको संपर्क करके कि आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करें, अदरवाइज आपके ऊपर नजर है। और कानून में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहां हमें ये लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यक्ति बिगाड़ सकता है, तो उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं वो करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकता है, तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन का काम भी किया जाएगा। त्योहारों का सीजन नजदीक आने वाला है। ऐसे में बाजारों में मिठाइयों से लेकर घी में मिलावट करने के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में एक मामला फरीदाबाद में सामने आया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस और फूड के डिपार्टमेंट ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री में कई सारी अनियमितताएं मिली। फैक्ट्री में बड़े बड़े घी के पीपे भी मिले जिसमें नकली घी बरामद किया गया है, जो कि बाजारों में बेचा जा रहा था। डिब्बों में जो घी था वो 1200 किलो बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस छानबीन करके मामले की जांच में जुटी है। घी जो कि ब्रांडेड पैकेट्स के अंदर पैक किया जा रहा था, वहाँ पे बरामद हुआ, जिसके हमने लगभग 7 कंपनीज़ के ऐसे घी थे जो हमने सैंपल ले लिए हैं, जिसमें सारे ब्रांडेड हैं, पतंजलि से लेके अमूल और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सबके वो पैक कर रहे थे। लाइसेंस वगैरह कुछ था नहीं उसके पास, जो उसका ओनर था। तो हालांकि इन पे जो कॉपीराइट का मामला बनता है वो पुलिस की कार्रवाई है, वो अपने हिसाब से इसको देखेंगे। बाकी और अनेक धाराओं में पुलिस ने अपनी, जैसे कि 420 और 4-5 धाराएँ हैं जो पुलिस ने अपने उनके हिसाब से कार्रवाई कर ली।
हरियाणा के नूंह में एक 11 साल के बच्चे का शव मदरसे से मिला है। ये बच्चा 2 दिन से लापता चल रहा था। परिजन का कहना है कि बच्चा 1 साल से मदरसे में पढ़ने जाता था। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना नूंह के पुन्हाना उपमंडल के शाह चोखा गाँव की है। यहाँ पीर दादा शाह चोखा की मजार के पास एक मदरसा है। यहाँ समीर अरबी की पढ़ाई कर रहा था। परिजन ने बताया कि छात्र मदरसे में 1 साल से पढ़ रहा था। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई। मदरसे से कहा गया कि बच्चा यहां से निकल गया था। 2 दिन से काफी जगह तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिला। बच्चे का शव मदरसे में बरामद किया गया है। परिजन ने बताया कि बच्चे के पिता नहीं है और यह 3 भाई बहन हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि हमें मदरसे में एक शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम यहां पहुंचे। हमने यहां एफएसएल की टीम को बुलाया है और घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। हमें अभी किसी से मामले में शिकायत नहीं मिली है। हम मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। 1 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा डायल 112 पुलिस गाड़ी की योजना करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कारगर साबित हो रही है। डायल 112 पुलिस गाड़ी न केवल लोगों की जान बचा रही है बल्कि लोगों के बीच समय पर पुलिस के ना पहुंचने की धारणा को भी बदल रही है। बता दें कि अब हरियाणा में आपातकालीन स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सर्विस के लिए अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन सभी सेवाओं के लिए सरकार ने डायल 112 हेल्पलाइन जारी की हुई है, जिस पर कर्मचारी न सिर्फ 24 घंटे तैनात रहते हैं बल्कि 15 से 20 मिनट में सहायता के लिए पहुंच भी जाते हैं। हरियाणा में डायल 112 को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। डायल 112 प्रोजेक्ट नागरिकों के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है और महिलाएं डायल 112 शुरू होने के बाद स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसको लेकर दैनिक भास्कर की टीम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच पहुंची। सभी जगह से डायल 112 प्रोजेक्ट की सराहना हुई। लोगों से भी एक इसका अच्छा फीडबैक आया है। बाकी भी लोगों की तरफ से जो सुझाव आते रहते हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो औसतन हमें पर मंथ लगभग 4 से 5 हज़ार कॉल हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हो रही है और सभी का औसतन हम जो रेस्पॉन्स टाइम वो निकालें तो 15 मिनट से भी कम समय का है। तो कुल मिलाकर के आम लोगों को पुलिस की सेवाएं त्वरित रूप से और एक जवाबदेही के रूप में हम मुहैया करवा पा रहे हैं। देखिए, कुछ हमारे सामने ऐसी भी मतलब शिकायतें आई जब कुछ लोगों ने जानबूझ करके पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए या शराब के नशे में झूठी कॉलें करी। टीम मौके पे पहुंचने पर वहां पर इस प्रकार की जिसका घटनाक्रम शिकायतकर्ता ने बताया वैसा नहीं पाया गया। तो ऐसे हमने 25 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कलंदरे मान्य न्यायालय में कंप्लेंट केस फाइल किए हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर रोहतक के विकास सदन में शिक्षक अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोहतक के डीसी यशपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं डीसी ने कहा कि शिक्षकों की वजह से राष्ट्र तरक्की कर रहा है। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर जितने भी बदलाव आते हैं वे सब शिक्षा की वजह से होते हैं। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, ऐसा मैं कहता हूँ। और समाज के अंदर जितने भी बदलाव आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आते हैं। आप देश को अगर आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही ताकत है। साक्षरता की दर को अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद और आज के दिन उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ये सारा का सारा संभव हुआ है इस देश के शिक्षकों की वजह से। इसीलिए हम इस दिन को विशेष तौर पर मनाते हैं ताकि उनके द्वारा समाज सेवा के तौर पर, देश सेवा के तौर पर जो कार्य किया गया है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें। के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों ने अध्यापक का किरदार निभाकर महसूस किया कि अध्यापक कैसे बच्चों का मार्गदर्शन करता है। बच्चों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं अध्यापक दिवस के महत्व पर कविता, संभाषण एवं लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। सभी अध्यापकों को विद्यार्थियों ने सम्मानित किया एवं अध्यापकों ने बच्चों को सही मार्ग पर चलकर राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य पी.के. भाटी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के सूत्रधार एवं सृजनकर्ता बुद्धि के वो भंडार हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक संयम, संस्कार एवं संस्कृति का सृजन और स्रोत हैं। प्राचार्य भाटी ने आगे कहा कि शिक्षक बिना किसी जाति, धर्म, रंग भेद, क्षेत्र भेद के समान रूप से अपने बच्चों को एक पौधे की तरह पालता है, सृजन करता है, जो अपने फूलों की सुगंध से विश्व को सुगंधित करता है।
रोहतक के जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी शिक्षकों को विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन और सीख के लिए धन्यवाद देते हैं। यह दिन शिक्षकों को सम्मान देने का दिन है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलन व आरती के साथ किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को समर्पित कविताएं एवं श्लोक सुनाए गए। सभी शिक्षकों को विशेष टाइटल और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनीषा मायना ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस समाज की सच्ची संपत्ति शिक्षक हैं। शिक्षक समाज के प्राण होते हैं। मुख्य अध्यापिका श्रीमती रेखा गुलिया ने भी सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें देश का एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। श्री धीरेन्द्र खड़गटा आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा नगर निगम रोहतक के आदेशानुसार शहर में बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम रोहतक की टीम द्वारा सोनीपत रोड, काठमंडी, झज्जर रोड, शास्त्री नगर, हिसार रोड, माता दरवाजा चौक आदि क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, जिस दौरान भू शाखा की टीम द्वारा अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा दुकानों के आगे अवैध तरीके से लगाए गए फ्लैक्स बोर्ड, तख्तपोश, बेंच, कैरेट इत्यादि जब्त किए गए तथा अवैध तरीके से लगी रेहड़ी वालों को हिदायत दी गई कि वे मुख्य मार्गों से अपना अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा आपका सामान नगर निगम रोहतक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। शहर के प्रभाकर कॉलोनी के रहने वाले वरुण सैनी ने अपने बेटे लव के पहले जन्मदिन पर चांद पर जमीन खरीद ली है। वरुण सैनी ने अपने बेटे को पहले जन्मदिन पर एक बेशकीमती तोहफा दिया है। टोहाना के कारोबारी वरुण सैनी ने अपने बेटे लव के लिए चांद पर 2 एकड़ जमीन ली है और उसके पहले जन्म दिवस पर गिफ्ट दी है। वरुण ने बताया कि उसके 1 वर्ष के बेटे लव का जन्मदिन आ रहा था तो उसने अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल लूनर लैंड अथॉरिटी को चांद पर जमीन के लिए अप्लाई किया था। करीब 1.5 माह के प्रोसेस के बाद आखिरकार अब उसे रजिस्ट्रेशन मिल गई है, जिसमें उसकी जमीन का नक्शा भी मिला है। करीब 2 एकड़ यह जमीन है और इस पर करीब 30,000 रुपए खर्च आया है, लेकिन यह उनके बेटे के लिए अमूल्य गिफ्ट है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।